बाज़ औक़ात बंदे जो ऐसे थे कि बोलना चालना भी पसंद नहीं करते थे मुझसे, मिलना मिलाना भी नहीं पसंद करते। ये मैं वाक़या खूबसूरत हाँ या वहम है मैडम? यार पहले आपके पास टाइम नहीं होता था, अब मेरे पास टाइम नहीं होता। तो इंशाल्लाह ये जो जिस तरह की मैं वीडियो बनाता हूँ, ये मैं एक तरह का सवाब समझ के कुछ और बातें करते हैं, इस कुछ वीडियो इधर को की लाइक बातें, करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिल इलियास और आप देख रहे हैं सब रंग। आज मेरे साथ फ़नी मलक ताहिर साहब मौजूद हैं, जिनका तल्लक चोआ सैदन शाह से है और इन्होंने टिकटॉक यूट्यूब पे इतनी इज़्ज़त कमाई और कम दिनों में, कम टाइम में, और इनके कद की वजह से कुछ इनको प्रॉब्लम आई, कुछ इनको मुश्किलात आई, वो इनके बारे में जानेंगे हम इनसे। और छोटा कद लेकिन बड़ा फ़नकार, बड़ा दिल, बड़ा इंसान, इन्होंने आज हमें इतने इज्जत से बख्शा। आज हम इनके पास आए हैं, मलक साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हाल है प्यारे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलक साहब, तुसी सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है जी। मलक साहब, आप मुझे ये पहले अपने ज़िंदगी के बारे में बताएं कि आपकी पैदाइश क्या है और आपने इस कद की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना करा। हाँ, मुश्किलात तो होती हैं भाई, लोगों की इधर उधर के मतलब 100 प्रॉब्लमें होती हैं, लेकिन मैंने इनको शुरू से ही फेस करना सीख लिया है। कोई मतलब है अगर ऐसा कोई बात होती भी है तो मैं माइंड नहीं करता, लेकिन बहुत कोशिश की हालात से इधर उधर, लेकिन फिर ये थोड़ा सा जो है टेलरिंग का काम सीखा है और इसी काम में अभी तक लगा हुआ हूँ भाई। अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम चल रहा है। मलक साहब, आपकी तलीम कितनी है? तालीम है भाई मेरी इंटर मैट्रिक। तो आपको इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों में या अपने दोस्तों यारों में उठते बैठते प्रॉब्लम तो होती होगी। नहीं, मेरे जो दोस्त यार हैं ना जी, वो बहुत खुले डुले बंदे हैं। वो मेरे साथ बिल्कुल इसी तरह रहते हैं जिस तरह कि आप एक आम नॉर्मल बंदा रहता है। वो मुझे इस चीज़ का एहसास ही नहीं होने देते। तो मलिक साहब ने बताया था कि आपको प्रॉब्लम्स आई इन छोटे कद की वजह से, तो फिर वो क्या इशू था? नहीं, प्रॉब्लम ऐसी कोई भी नहीं आई, लेकिन थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोग अपने अपने जहन के मालिक होते हैं और कुछ अपनी अपनी सोच होती है हर बंदे की। कुछ और बातें करते हैं, कुछ इधर की बातें, कुछ उधर, बस सुनते रहते हैं। लेकिन वो फिर ऐसा है कि वो उन चीज़ों को मैं फेस करना शुरू से ही यानी कि अपनी एक आदत बना ली है। तो अभी मैं माइंड नहीं करता, जो भी भाई बस मुझे देख के खुश होता है और मुझे खुद खुशी होती है इस चीज़ से। मैं भी आप लाहौर से मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ। तो मुझे ये बताएं कि आपने टिकटॉक पे इतनी धूम मचाई और इतनी फ़नी वीडियो होती है, मैं खुद देख के हंसता हूँ, इसीलिए मैं स्पेशल आया हूँ आपसे मिलने के लिए। तो वो आपको किसने बताया कि टिकटॉक भी है, यूट्यूब भी है, इस पे भी काम करना चाहिए? प्यारे भाई, ये बस ऐसा ही है कि आजकल आपको पता है कि एंड्रॉयड का और ये ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ महंगाई मैं तो नहीं की। ठीक है जी। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब टिकटॉक पे इतना लगाव भी नहीं था। बस ये दोस्तों यारों से जो है वो मैंने देखा और मैंने कहा यार लोग चलो बना रहे हैं, मैं भी एक बार ट्राई करूं। तो ट्राई किया है, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने, प्यारे भाइयों ने मुझे बहुत पसंद किया और आप तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया। और आज माशाल्लाह हर बंदा, काफ़ी जो दोस्त यार हैं यूट्यूबर और टिकटॉक पे, मुझे बहुत लोग इज़्ज़त दे रहे हैं और तमाम मेरे भाइयों का बहुत शुक्रिया। तो आप एक छोटे से गांव में, छोटे से कस्बे से हैं, तो फिर आपको इस चीज़ की मुश्किलात तो हुई होंगी फैमिली। जबान मर्द दी भी एक ही होंदी है तो जबान औरत दी भी एक ही होंदी है, लेकिन एक थोड़ी जी लम्मी होंदी है। मेरे जो फैमिली वाले हैं वो थोड़े बहुत मतलब है जो महल्लेदार हैं या कुछ थोड़े बहुत, उन्होंने मतलब है बातें की शुरू शुरू में कि यार ये आपने क्या काम शुरू कर दिया। तो लेकिन मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, जब लोग मुझसे इतने खुश होते हैं तो मैं एक हंसाने वाला काम करता हूँ, तो ये एक नेकी वाला काम है। लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, तो मैं तो ये खैर सिर्फ बातें ही करके लोगों को हंसाता हूँ। अच्छा अच्छा, हमारे देखने वालों को एक अपना डायलॉग सुना दें।
भाई जो मेरा शुरू वाला डायलॉग है ना, जिससे मेरा आईडी वायरल हुआ है, वो मेरा जो मेन डायलॉग है वो है, हुण ओ गल नहीं रही। ठीक है जी, ये मेरा जो वायरल पहली वीडियो है ये थी। और उसके बाद जो मेरी वीडियो जो कि यानी कि वायरल हुई, जो दूसरा मेरा डायलॉग है जो कि हिट हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया, कॉपी लोगों ने की, तो वो मेरा जो था कि मैं वाकई खूबसूरत हूँ या वहम है मेरा। ठीक है, वो पंजाबी में मैंने बोला। सर जरा अपनी ज़बान में सुनाओ ना सानू। चलो अपनी ज़बान में भाई सुना देता हूँ। मैं वाकई सोना या वहम है मेरा। बस ये जी चीज़ है ना, ये भी बड़ी लोग मशहूर है, यानी कि बहुत हिट हुई है। किसी सियाणा दस्या बई इंसान दी खूबसूरती इंसान दे अंदर होंदी है, तो मैं बाहरों लभदा रहा। एक दिन आपको मुश्किलात हुई, अभी वो लोग आपको कैसे फेस करते हैं? ये जो पहले मेरे दोस्त यार थे ना, जो इधर उधर जो पक्के दोस्त हैं, वो तो अभी भी दोस्त ही हैं, लेकिन जो बाज़ औक़ात बंदे जो ऐसे थे कि बोलना चालना भी पसंद नहीं करते थे मुझसे, मिलना मिलाना भी नहीं पसंद करते थे, तो अभी वो मुझे कमेंट करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि यार मिलो हमसे, तुम मिलते ही नहीं हो, टाइम ही नहीं निकालते। हुण पुरजे ढिले हो गए। आपके पास टाइम नहीं होता था, अब मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं इंशाल्लाह किसी भाई को इग्नोर नहीं करता। जो भी मुझसे मिलने आता है मैं मिलता हूँ, और हर भाई से मैं उसी तरह हूँ। अल्लाह का शुक्र है। बस देखने वालों को आप क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? मैसेज बस यही देना पसंद करूँगा भाई, किसी को आप जितनी देर तक हंसाते रहेंगे, अच्छी बातें करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये जो जिस तरह की मैं वीडियो बनाता हूँ, ये मैं एक तरह का सवाब समझ के बनाता हूँ। तो यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो इधर उधर मीडिया पे हैं, सोशल पे, वो बराए मेहरबानी किसी किस्म की गलत चीज़ जो है वो सेंड ना करें, तो बस अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं ताकि हमारे मुल्क, हमारे पाकिस्तान की शान में भी वो बेहतर हो। ताहिर फ़नी मलक साहब, हमने इनके बारे में जाना, इनकी ज़िंदगी के बारे में जाना और इनसे गुफ्तगू की, तो आप देखते रहिए सब रंग। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।